कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकतंत्र में, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय भी आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पौदार जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। निरंजन जी, इससे पहले हम चर्चा कर ही रहे थे, उस चर्चा में आप शामिल नहीं थे, आप अभी ब्रेक के बाद शामिल हुए हैं। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी कि सपा या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व स्थानीय चुनाव में अधिक होता है, जनता आम चुनाव में उनकी तरफ कम झुकती है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियों का वोट इकट्ठा हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए रेशमी जी, अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की 2024 के चुनावों को लेकर के, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी चुनाव तब जीतती है कि या तो उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा हो, और या फिर जो विपक्ष है वो सरकार से बड़ा नैरेटिव जनता के सामने रखे और जनता उस चीज के ऊपर भरोसा करे, यानी कि विपक्ष उस चीज को भरोसा दिला पाए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। अगर हम बात करें सरकार की नाराजगी की, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के अंदर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए हैं, और उनके अंदर आपने देखा होगा कि विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी बेल्ट की, कि 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से राज्य इकाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने साइड करके और केंद्र ने अपने आप को वहां प्रस्तुत कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे चेहरे पे वोट दीजिए, और उसके बाद में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, इसका मतलब लोगों का विश्वास आज भी केंद्र सरकार के अंदर है, यानी कि नाराजगी वाली बात खत्म होगी। अब दूसरी बात आती है वो है विपक्ष के नैरेटिव की। तो आप एक चीज देख के चलिए कि इन्हीं चुनावों का मैं फिर आपके सामने उदाहरण रखता हूं कि जिस तरीके से चाहे जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे जो भी नैरेटिव इन्होंने जनता के सामने, चाहे अडानी का मामला हो, कोई भी मामला, जो सारा का सारा मामला इन चुनावों के अंदर इन्होंने, विपक्ष वालों ने अपने आप को जनता के सामने रखा, और मेरे हिसाब से जनता ने उसको खारिज कर दिया। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब आप कोई मुद्दा लेकर के जाते हैं और उसके ऊपर अगर कोई जनादेश आ जाता है या जनमत आ जाता है, तो मेरे हिसाब से रेशु जी वहां पे आप ये मान के चलिए वो एक तरह का जनता का निर्णय माना जाता है। तो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताइए कि 2024 के चुनावों के अंदर विपक्ष के पास अब क्या नया नैरेटिव है? अगर विपक्ष आज भी अगर उन्हीं बातों को कर रहा है, वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही अडानी, वही जातिगत जनगणना, तो देखिए मेरा ये मानना है कि एक आप ये मान के चलिए कि एक छूटे हुए पटाखे को दोबारा से रीलॉन्च। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए इन 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने सबसे बड़ा अगर मुद्दा उठाया था, निरंजन जी, एक बात हो जी, मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया था वो ओबीसी को लेकर उठाया। अब तो ओबीसी वाला मुद्दा जो है वो भी बीजेपी ने छीन लिया, ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया मध्य प्रदेश में। अब कहां जाएंगे, अब क्या कहेंगे? इतने सारे मंत्री ओबीसी दे दिए। निश्चित रूप से रेशु जी, और इसके अंदर आपको एक चीज और मैं यहाँ पे विश्लेषण करना चाह रहा था, और वो ये है कि जिस तरीके से अब एक नया नैरेटिव सुनने में आ रहा है इन चुनाव परिणामों के बाद में, और वो ये है कि जिस तरीके से इन्होंने एक महागठबंधन बनाया जिसका नाम रखा इंडिया, यानी कि समझ लीजिए 27-28 दलों का, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 38% वोट लेकर के 2019 के अंदर चुनाव जीता था, और हम अब जो है ना बाकी के 62% लोग हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 406 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, जिसके अंदर 224 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेकर के गई थी। तो यहाँ पे भी अगर हम इस मूल्यांकन की बात करें, और जिस तरीके से अगले 5 साल यानी कि 2019 के बाद में लगातार जैसे इन्होंने तेलंगाना में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, जैसे इन्होंने बंगाल के अंदर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, जैसे इन्होंने पंजाब के अंदर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, तो आप ये कैसे मान करके चल सकते हैं कि ये वाला आपका जो फार्मूला है ये भी यहाँ पे सफल हो पाएगा? तो मेरा ये मानना है रेशु जी, किसी को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, मेरा ये मानना है कि 2024 की गाड़ी छूट चुकी है। अब विपक्ष को कम से कम इस चीज के ऊपर प्रयास करना चाहिए कि अपना वार रूम और अपना वॉरियर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कम से कम 2024 के बाद में जो होने वाले चुनाव है उनके अंदर विपक्ष कहीं ना कहीं लड़ता हुआ या जीतता हुआ दिखे। मेरा तो केवल इतना सही विश्लेषण। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। जिन बातों का जिक्र कर रहे थे निरंजन जी, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही कि चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।